देखिए सबसे पहले 26 नंबर थ्योरम ठीक 25 का संबंध इससे है, इसी का गोतिया नैया है। बहुत अच्छा से मतलब प्रयास करेंगे, आप भी हमारा साथ दीजिए कि हम आपको समझा पाए, ठीक है। जरा पढ़ के सुनाइए। त्रिभुज की दो भुजाओं के हम्म, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड। इसे रुकिएगा। ए बी सी, देखिए कहा कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु लेना है, ठीक है। ए बी का मध्य बिंदु डी और ए सी का मध्य बिंदु ई। एक कट एक कट, ठीक है। ये दो कट मतलब ये दूरी और ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर है, मध्य बिंदु का मतलब। तो यहाँ एक कट लिए, ये भी कट है, तो कट से हमको रेखा मिलाना है, ठीक है। अब आपके मन में भाव होगा कि यही दोनों कहे लिए, हम कहाँ करें कि यही दोनों लीजिए, हम ऐसा नहीं कहेंगे, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे ये लीजिए। आप कहिए कि हाँ दोनों लीजिए, तो ठीक है भैया हम यही दोनों ले लेते हैं, तब मिलाएंगे तो हेंगा फिगर बनेगा। तो कहिएगा कि टेढ़ा लग रहा है, तो सब गीत पे कहिएगा हो के चाची कन्या के चाची। चलिए, तो कहा त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो मिला दूं ना। अब ध्यान से देखिएगा, अब देखिए साफ पता चल रहा है ए डी और डी बी एकक पाई बराबर है, ए ई और ई सी एकक पाई बराबर है। मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को भी मिला दिए। बोलिए आगे। रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में आधी होती है। ये पहली भुजा है, दूसरी भुजा और एक पहली भुजा होगा, तीसरी भुजा। ऐसे ध्यान से, पहली भुजा का मध्य बिंदु है, फिर इसका दूसरी भुजा हो गया, ये नहीं ना लिया, इस पर पूछो। ये पहली भुजा का मध्य बिंदु हो गया, इसके बाद इधर लिए थे ये वाला, ये लिए ना, तो दूसरी भुजा का मध्य बिंदु हो गया। पहली भुजा, दूसरी भुजा, चौथी भुजा, तीसरी भुजा। अच्छा हाँ, पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। तो कहता है दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा इस तीसरी भुजा के समानांतर और लंबाई में अगर ये 4 है तो ये 8 होगा, ये 4 है तो ये 8, ये 4 है तो ये 8, ये 8 है तो क्या होगा 4। समझ में आया? जहां नहीं आए वो नहीं कहना है, ठीक है। अगर ऊपर 2 रहता तो नीचे 4 होता सर। एकदम होता, एकदम होता। अब क्या लिखा हुआ समझा है? हाँ, तब जरा पढ़ के सुनाइए। त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य एक बात बार बार बता रहे बेटा, देखिए इस क्षेत्र में हम नहीं घुसेंगे, इस क्षेत्र में हम नहीं घुसेंगे, ठीक है। अभी मत बनाइएगा, पूरा पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए। मान लिया कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी का मध्य बिंदु कौन डी। अब जाएंगे कि टच कर जाएगा, इसलिए हम इसको छोड़ दिए हैं डी, तथा ए सी का मध्य बिंदु ई जिसे मिलाने वाली रेखाखंड। बिल्कुल आपने सही कहा, मिलाने वाली रेखा खंड डी ई है। तो हमें सिद्ध करना है कि नंबर 1 डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी। नंबर 2 डी ई बराबर तीसरी भुजा के समानांतर और तीसरी भुजा से लंबाई में आधी। तब तीसरी भुजा का तो लंबाई बीसी है, तो डी या बीसी बराबर है नहीं, तीसरी भुजा का आधा। तो इतना झमेला नहीं करने का, सीधे सीधे बोल देंगे हाफ बीसी। समझ में आयो? चलिए रचना। चल बेटा तनी और इनमें सटो तो ताकि देख सको, ठीक है ना। पैसा देता है ना कि नहीं देता है? देता है। नकली नोट नहीं ना देता है, तो समझेगा काहे नहीं।
अच्छा बताइए, जैसे दानापुर से हम आते हैं और टेम्पो वाला बैठा लेता है ज्यादा, तो गलती किसका? हम बैठे वाले बैठे वाला का? आप पढ़ने आते हो, आप पैसा देते हो, आप पूछेंगे नहीं, नहीं समझे, बोलेंगे नहीं समझे, समझाइए। एहसान कर रहे हैं आप, हम पर एहसान कर रहे हो, हम नहीं। मर्यादा चले, चलिए और कर्तव्य और अधिकार दोनों बात समझना है आपको, ठीक है। रचना, रेखा डीई को उसी सीध में, रेखा डीई को उसी सीध में आगे की ओर बढ़ाया, जिसमें डीई बराबर ईएफ काटा और सी से एफ को मिला दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। बने रहिए यही चैनल पर, आप कहीं मत जाइएगा। हम आपके लिए नाश्ता चाय मंगवा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है, कुछ नहीं करना, केवल हम इस चतुर्भुज को समानांतर साबित कर देना। केवल इस चतुर्भुज को, जरा आप हमको यहाँ साथ दीजिए, थोड़ा सा यहीं रहिए। हम पूरा व्यवस्था कर दिए, चाय नाश्ता आ रहा है दुकान से, तब तक ले आप पढ़िए, पढ़ते रहिए, एकदम मिलेगा मिलेगा, घबराइए मत, भूख लगा हुआ है, हम जान रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। डी बी सी एफ और ई, ऊपर ए, ध्यान दीजिएगा जरा, एक छोड़िए नहीं। ये रेखा समानांतर है कि नहीं? हाँ। ये रेखा समानांतर है कि नहीं? Yes. ये रेखा समानांतर है कि नहीं? Yes. बने रहिए यहीं पर। ये मध्य बिंदु है नहीं वाला, देखिए 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 देखिए, और ये भी तो दूरी बराबर हम लिए हुए हैं। चित्र को ध्यान से देखिए आप, मैंने इसे यहाँ नकल कर लिया। चलिए आपका बात मान लिया, एक क्या क्या भटकिएगा नहीं। 3 पाई 3 पाई 3 पाई 3 पाई 2 पाई 2 पाई, आप खुश? तो इस पर 1 पाई दे ना, ठीक ठीक ठीक। ध्यान से देखिए, इन दोनों त्रिभुज में साइड एंगल साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, दोनों त्रिभुज कैसा हुआ? सर्वांग समतल। दोनों भुजा कैसा होगा? अरे भैया रुकिए रुकिए रुकिए, ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया। अजीत 1 पाई ये हो, यहू बराबर लग रहा है, तो ई बराबर 1 कर। देखिए देखिए देखिए, ई बराबर 1 कर, देखिए ई बराबर 1 कर, ई बराबर 1 कर, तो ई बराबर 1 कर। क्या बोलता जी, क्या बोलता जी? देखिए देखिए ना, बराबर हो गया। बने रहिए यही चैनल पर। ये त्रिभुज सर्वांग सम हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? अगर हुआ, अगर हुआ तो ध्यान दीजिएगा, ये कोण इसके बराबर होगा, होगा होगा। अच्छा, एकांतर कोण। अरे भाई हो, क्या बोलत रहा? ये एकांतर कोण, तो रेखा समानांतर, हेलो भाई, बराबर भी हो गया और समानांतर भी हो गया, तो ये चतुर्भुज कैसा हो गया? समानांतर। बने रहिए यहीं पर। आप तुरंत अभी सत्ता बदल दीजिए, हम जा रहे हैं। सब चपलूसों में ही काम करता है, सत्ता बदलता है। देखते हैं कि आप इस काबिल है कि नहीं। ये चतुर्भुज कैसा हो गया? समानांतर। चतुर्भुज कैसा हो गया? समानांतर। तो आपका डीबी पैरेलल था एफसी, अब बराबर भी। अभी आपने पढ़ा है, कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी एक जोड़ी भुजा समांतर और समान लंबाई की हो। एक जोड़ा भुजा समांतर और समान लंबाई के हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो थ्योरम से ये पूरा चतुर्भुज कैसा हो गया? समानांतर। तो समानांतर, तो डीएफ पैरेलल क्या? डीएफ पैरेलल एंड इक्वल क्या? बीसी। अच्छा, अब आजा, आवा ना बेटा, आवा ना, छेपा तू कहाँ? ये समानांतर भी हुआ, बराबर भी हुआ। बताइए, जब ये पूरा के समानांतर है तो इतना दूर का समानांतर नहीं होगा? हो गया। डी पैरेलल बीसी। दूसरा बताइए, डीएफ बराबर बीसी है ना? तो ठीक है, डीएफ, तो डीएफ 2 भाग में है, डी प्लस ईएफ, डी प्लस ईएफ बराबर बीसी। अच्छा, डीई और ईएफ जो है वो डी के बराबर है, क्या लिखते हैं? डीई बराबर बीसी। कै डी? 2d बराबर क्या? गुना से जोड़ना है, नहीं, भागा में। डी बराबर हाफ। प्रूफ। यस सर। अब तो नहीं बुझला हूं तो कोई बात ना, फिर से समझेबे, तनी ध्यान से देखो। रेखा डी को उसी सीध में आगे की ओर बढ़ाया, रेखा डी को उसी सीध में, अच्छा तो हो गया, उसी सीध में आगे की ओर बढ़ाया, आगे की और बढ़ाया, ओर
बढ़ाया, ठीक, जिसमें बढ़ाया, जिसमें DE बराबर EF काटा, जिसमें DE बराबर EF काटा, F से C। इसके बाद C से F को मिला दिया। हो गया। यस सर। अब कुछ नहीं करना है, एकदम सीधा ये आईना की तरह झलक रहा है। हमको पहले ये दोनों त्रिभुज को सर्वांग करके C को F से मिला दिया तो C को F को मिला दिया, लिख दिया। C से, ठीक है बेटा, धन्यवाद। C से F को मिला दिया। कुछ नहीं करने का, कुछ नहीं, ये दोनों त्रिभुज को केवल सर्वांग करेंगे। बट एक लाइन लिखेंगे, D मध्य बिंदु है AB का प्रमाण। प्रमाण एकदम धैर्य के साथ देखिए, हम प्रयत्न करेंगे इतना में हटा दें। चूंकि D मध्य बिंदु है किसका? AB का, इसीलिए AD बराबर DB, AD बराबर DB। नंबर दे देते हैं, शायद जरूरत पड़े। यस सर। E मध्य बिंदु है AC का, चूंकि E, ध्यान रखिए, E, हाँ, मध्य बिंदु है किसका? AC का, AC का, इसीलिए AE AE बराबर EC। EC। नंबर क्लियर है? यस सर। अब इन दोनों त्रिभुज में एकदम आराम से आइए। AED त्रिभुज AED तथा त्रिभुज CEF में, चलिए भैया, ये दोनों क्या है? बराबर हाँ जी, A बराबर AD बराबर AE बराबर EC, AE बराबर EC। कहाँ से? फ्रॉम सेकंड से। अब बताइए शीर्षा कोण बराबर है कि नहीं? AED, कोण AED, शीर्षा CEF, CEF, DE बराबर EF, DE बराबर EF। कहाँ से? रचना से। अब बताइए भुजा, कोण, भुजा, 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 साइड इसलिए त्रिभुज AED सर्वांग सम, सर्वांग सम त्रिभुज CEF। कैसे? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से। क्लियर? यस सर। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम का कोई भी भुजा कोई भी कोण बराबर AD ये तो एक बराबर है, ये तो एक बराबर, तो यही ना बच गया। AD बराबर, CFC। इसीलिए AD बराबर FC। कोई दिक्कत नहीं सर। नंबर डालते हैं इसका थर्ड। एंड कुछ और भी, एंड कोण ADE, और भी, कोण ये AD, कोण इसके त्रिभुज सर्वांग सम है। यस सर। इसलिए कोण ADE एंड कोण ADE बराबर होगा कोण EFC, परंतु ये एकांतर ये एकांतर, यस सर, एकांतर कोणों के युग में, कोणों के युग में युग्म, है। इसीलिए AD पैरेलल FC, इसीलिए AD पैरेलल FC। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, AD पैरेलल FC। तो यही रेखन आगे तक बढ़ के आया है। यस सर। तो या हम लिख सकते हैं AB पैरेलल FC, AB पैरेलल FC, या हम लिख सकते हैं DB पैरेलल FC। इसीलिए DB पैरेलल FC नंबर 4। चतुर्भुज ध्यान दीजिएगा जरा। चतुर्भुज A नहीं, DB CF में, चतुर्भुज DBCF में में। क्या पाया? क्या पाया? समांतर और बराबर। भुजा बराबर अभी नहीं निकाले भुजा अच्छा अभी करना है, AD इसको हटा दें, बताना पड़ेगा अभी। समीकरण 1 अंठा चूंकि समीकरण 1 to हाँ हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। 1 and 3 वन एंड थर्ड है। चूंकि 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 AE कहाँ से है? ऊपर है सर। AD बराबर FC। FC। चूंकि
AD बराबर FC फ्रॉम कैप फ्रॉम कैप सेकंड Second. थर्ड फ्रॉम थर्ड AD बराबर FC बराबर FC और ध्यान रहे AD बराबर- DB बराबर FC एंड DB बराबर क्या सर एडी बराबर AD डीबी है। सर समीकरण 1 और 3 भी समीकरण हो सकता है। हाँ वही तो कह रहा एक मिनट देखिए हमको करना क्या है जहाँ भी गलतियाँ तो देखो लेफ्ट बराबर राइट बराबर। इसीलिए DB बराबर FC DB बराबर FC DB बराबर FC नंबर 5 काम खत्म हो गया एकदम काम खत्म हो गया ध्यान से देखिए अब अब चतुर्भुज। एक बार हम फिर से क्लियर कर दें हमने कंडीशन में ये साबित कर दिया कि ये रेखा इसके समांतर है ठीक है इसके बाद देखिए अब ध्यान से देखिएगा समांतर है बराबर की तरफ लेके आ रहे हैं ये इसके बराबर हाँ और ये इसके बराबर ये इसके बराबर हाँ। क्लियर हो गया हाँ। अब हुआ क्या क्या ये समांतर भी आ गया बराबर भी आ गया फिर 25 से एक जोड़ी भुजा समांतर और समान लंबाई के इसलिए चतुर्भुज कैसा हुआ समांतर। अब चतुर्भुज DBCF में DBCF में चूंकि DB बराबर FC एंड DB पैरेलल FC कोई दिक्कत यहीं आसपास तो भटक रहा है ना ज्यादा नंबर देंगे तो ज्यादा कचरा बचरा हो जाएगा ठीक है चलिए एक जोड़ी भुजा समांतर और समान लंबाई के इसलिए चतुर्भुज कैसा हो गया समांतर। अब ये लिख लें एक जोड़ी भुजा समांतर। भुजा समांतर एवं समान लंबाई के लंबाई के हैं इसीलिए DBCF समांतर इसलिए चतुर्भुज DBCF एक कैसा चतुर्भुज है समांतर। हाँ जी समांतर चतुर्भुज है। है अब तो विकेट सीधे सीधे गिरिए जाएगा बस थोड़ी सी देखते रहिए जब ये चतुर्भुज समानांतर हो गया ये तो रेखा समानांतर है था बराबर जब ये चतुर्भुज समानांतर हो गया तब ये DF रेखा क्या होगा Parallel and समांतर और equal। बराबर इसलिए DF पैरेलल एंड इक्वल BC इसीलिए DF पैरेलल एंड इक्वल BC अब चूंकि DF पैरेलल BC ध्यान दीजिएगा जब ये रेखा पूरा के समानांतर है तो फिर बताइए कि इतनी सा के समानांतर नहीं होगा नहीं न लाना है हमको ध्यान दीजिएगा जरा तो यहाँ पर ये पूरा जब समानांतर है तो हम सिर्फ इतनी सा के समानांतर लाना था ये समानांतर BC इसीलिए DE पैरेलल BC इसीलिए DE पैरेलल BC ठीक है पुनः फिर से अगेन पुनः फिर से ध्यान दीजिएगा जरा चूंकि DF बराबर क्या BC या D प्लस EF DE प्लस EF DE प्लस EF बराबर BC क्लियर है ना बेटा यस सर या DE प्लस D प्लस DE बराबर BC रचना से 2D या जगह नहीं है बेटा 2D 2DE बराबर क्या BC BC इसीलिए DE बराबर 1/2 BC प्रूफ क्लियर है